देव लक्ष्मण। हाँ भाभी। तुमने सुना कुछ? ऐसा नहीं लगता यह आवाज तुम्हारे भ्राताश्री की है? देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें भाई के थके हुए बाजू भाई की बात भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, जाने से इस समय दुख में है। हे देव लक्ष्मण। हाँ भाभी। लगता है यह आवाज मेरे स्वामी की है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है कोई राक्षस उन पर घोर प्रहार किया है और वो दर्द के मारे हमें पुकार रहे हैं, तो तुमको पुकार रहे हैं। तुम अति शीघ्र जाओ, उनकी रक्षा करो। हे भाभी, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। हे माता। हाँ देव लक्ष्मण। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, मेरा इस समय धर्म यह है मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे भाभी। हाँ देव लक्ष्मण। आप व्यर्थ में परेशान मत होइए। हमारा हृदय यह कह रहा है यह जरूर कुछ न कुछ आसुरी शक्ति है जो हमारा और आपका ध्यान भ्रमित कर रही है। हे देव लक्ष्मण। लक्ष्मण अब मैंने जान लिया मतलब का भाई सारा है। तुम घर से वन को जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। देव लक्ष्मण। हाँ भाभी। लगता है तुम घर से वन को जो आए हो इसमें जरूर तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ छल कपट अब छिपा हुआ है। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर वीरता की ढींगे मारते रहते हो और जब वीरता दिखाने का समय आया तो तुम डर के मारे जाना ही नहीं चाहते हो। क्यों लक्ष्मण बड़े कायर हो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। देव लक्ष्मण
अगर आज तुम नहीं गए और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। और करते रहना मेरे मित्र शरीर की रक्षा और पालते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन, पालते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन। भाभी मुझे विवश मत करिए, हमें आप ये जरूर कुछ न कुछ आसुरी शक्ति है जो हमारा और आपका ध्यान इधर उधर भटका रही है। हे देव लक्ष्मण, तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु मेरे। देव लक्ष्मण, हाँ भाभी, तुम मेरी तनिक भी चिंता न करो। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध ले भ्राता जी। हे देव लक्ष्मण, यदि तुम मुझे अपनी माता के समान समझते हो तो मेरे द्वारा दिए हुए वचनों की आज्ञा का पालन करो। तुम अतिशीघ्र वहीं चले जाओ जहाँ मेरे स्वामी गए हुए हैं। इस समय उनके प्राण अत्यधिक संकट में हैं। तुम जाओ उनकी रक्षा करो। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गढ़ो गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्ला तुम्ही। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई मुझे उलाहना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, आप कुटिया के अंदर चलिए। हे माता, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पेड़ कुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की, वह यही भस्म हो जाएगा। हे माता, मैं यहाँ एक अदृश्य दीवार खींच दिया हूँ। अगर कोई आसुरी शक्ति इधर आएगी तो वह जल के भस्म हो जाएगी। अब अपनी सीता माता को करो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बल करो छोड़ता हूँ तुम पर। माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम।